हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखो, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसे उससे मेजरमेंट हो सकते हैं, कैसे कैसे टाइप के मेजरमेंट हो सकते हैं। ओके, वो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कि हम वर्नियर कैलिपर को कैसे यूज़ करें। आपको ये कहाँ पे काम में लगेगा, तो प्रैक्टिकल्स में काम में लगेगा, और इसके ऊपर से जेई और नीट में क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें भी आपको काम में लगेगा। बराबर। तो अभी ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना है, कैसे कोई भी डायमेंशन हमें मेज़र करने हैं इससे। बराबर। तो अभी ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो क्या क्या मेज़र कर सकता है, तो 3 टाइप के डायमेंशन मेज़र कर सकता है। ओके, कौन कौन से, तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे मूव करूँ तो आपको ये 3 पार्ट दिख रहे हैं, 1, 2 और ये वाला 3। बराबर। ये जो पार्ट है ना, वो एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करता है, ये पार्ट इंटरनल डायमेंशन मेजर करता है, और ये जो ब्लेड है वो डेप्थ मेजर करती है। बराबर। चलो एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाओ। देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे रख दी। बराबर। तो अभी ये जोश है वो क्या मेज़र कर रही है, तो ये बाहर का जो डायामीटर है, ये तो बाहर की जो विड्थ है ना वो मेज़र कर रही है। बराबर। फिर यही चीज़ मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये वाले जोश क्या मेज़र कर रहे हैं, अंदर का डायामीटर क्या है वो मेज़र कर रहे हैं। बराबर। और अगर इसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसकी डेप्थ क्या है वो मेज़र होती है। समझ में आया क्या नहीं। यहाँ पे क्या मेज़र होगा, ये जगह पे क्या मेज़र होगा, एक्सटर्नल डायमेंशन। ये जगह पे क्या मेज़र होगा, इंटरनल डायमेंशन। और यहाँ पे ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड क्या मेज़र करेगी, तो डेप्थ मेज़र करेगी। बराबर। तो 3 चीज़ मेज़रमेंट करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, चलो मेज़रमेंट करने के लिए बच्चों पहले है ना थोड़ी इसमें क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ओके, वो चीज़ हम देखते हैं। तो थोड़ी टर्मिनोलॉजीज आप देख लो। एक है मेन स्केल डिवीजन। ओके, MSD मतलब क्या, मेन स्केल डिवीजन। और दूसरा है VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर LC, लीस्ट काउंट। फिर MSR, मेन स्केल रीडिंग। और VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। बराबर। ये सब चीज़, ये टर्मिनोलॉजीज पहले आप सीख लो ठीक से। बराबर। इसके बाद आपको ये टॉपिक इजी लगेगा। मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्केल है, एक ये बड़ी वाली है और एक ये छोटी वाली है। बराबर। जो बड़ी वाली जो स्केल है, वो मूवेबल होती है, इमूवेबल होती है। बड़ी वाली स्केल इमूवेबल होगी, और ये जो छोटी स्केल है ये मूवेबल होती है। बराबर, वेरी हो सकती है। तो ये जो बड़ी वाली स्केल है जो इमूवेबल है,
उसको हम बोलेंगे मेन स्केल। क्या बोलेंगे इसको हम? मेन स्केल। और जो मूवेबल है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल। समझ में आया? बड़ी वाली मेन स्केल और ये छोटी वाली तो वर्नियर स्केल। ओके, तो अभी यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या? तो जो बड़ी स्केल है मेन स्केल, उसका एक डिवीजन होता है, एक डिवीजन, इसको हम क्या बोलेंगे? मेन स्केल डिवीजन। बराबर? जो मेन स्केल है उसका एक डिवीजन, और जो वर्नियर स्केल है उसका एक डिवीजन, उसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आया कि नहीं? मेन स्केल के एक डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन को वर्नियर स्केल डिवीजन। और दोनों इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रखो। आपको दिख रहे होंगे लेकिन है नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। ओके, ये दोनों में छोटा सा एकदम माइनर डिफरेंस है। मान लो कि ये मेन स्केल का 0 और ये उसका फर्स्ट डिवीजन है, और वर्नियर स्केल का 0 और ये उसका फर्स्ट डिवीजन है। तो ये दोनों में छोटा सा आपको डिफरेंस दिख रहा है, एकदम माइनर डिफरेंस। ये माइनर डिफरेंस को हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। क्या बोलेंगे इसको हम? लीस्ट काउंट। बराबर? मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, उसके बीच में ये जो छोटा सा डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये छोटा सा डिफरेंस जो हमें दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम मेजरमेंट कितना हो सकता है? तो इसके बराबर हो सकता है। ओके, जो हमारी स्केल होती है, जो हम कंपास में यूज करते हैं, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 1 mm होता है। लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट काउंट है वो 1 mm से भी कम होगा। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, लिस्ट काउंट समझ में आ गया। अभी मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग वो क्या होता है? तो मान लो कि यहाँ पे कोई चीज़ हमें मेज़र करनी है। मान लो कि ये कॉइन का डायामीटर हमें मेज़र करना है। बराबर? तो आपको देखना है कि वर्नियर स्केल का जो 0 है, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के बाद आ रहा है? तो यहाँ पे मेन स्केल का ये कौन सा डिवीजन है? तो 1। ये जो 1 डिवीजन है वो किसका है? मेन स्केल का। किसके बाद, किसके पहले आ रहा है? वर्नियर स्केल के 0 के पहले आ रहा है। बराबर? तो वर्नियर स्केल के 0 के पहले जो मेन स्केल का डिवीजन आता है उसको हम क्या बोलेंगे? मेन स्केल रीडिंग। और यहाँ पे क्या है? 1 मतलब ये 1 सेंटीमीटर। बराबर? सेंटीमीटर में है। और VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा? वर्नियर स्केल में कौन सा डिवीजन एग्जैक्ट मेन स्केल से मैच हो रहा है? देखो, यहाँ पे ये सब डिवीजन है, कोई एग्जैक्ट मेन स्केल के डिवीजन से मैच नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये 8 वाला डिवीजन देखो, ये 8 वाला जो मेन स्केल के कोई एक डिवीजन के साथ एग्जैक्ट ऐसे मैच हो रहे हैं। बराबर? एग्जैक्ट ऐसे जो मैच हो रहे हैं उसमें जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? 8। समझ में आया? तो अभी आपको ये सब समझ में आ गया कि नहीं? मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या होता है? मेन स्केल का एक डिवीजन जिसके बराबर होगा उसको हम बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन। फिर वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जिसके बराबर होगा उसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन। और मेन स्केल रीडिंग मतलब क्या? तो वर्नियर स्केल का 0, उसके आगे जो मेन स्केल का रीडिंग आता है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग।
और वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब क्या है, तो वर्नियर कैलिपर में ये जो वर्नियर स्केल है उसका जो भी डिवीजन एग्जैक्ट ऐसे कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के साथ, ओके, मैच हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग और मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। क्लियर, बराबर। चलो, तो अभी हमें अगर मेजरमेंट फाइंड करना है तो वो मेजरमेंट हम कैसे फाइंड करें। मान लो कि ये कॉइन है, कॉइन का डायामीटर अभी हमें मेज़र करना है, तो ये सब क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम कैसे ये कॉइन का डायामीटर निकालें, बराबर। तो डायामीटर कुछ भी डायमेंशन फाइंड करने के लिए वर्नियर कैलिपर के लिए एक फॉर्मूला है, रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, बराबर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, बराबर। तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसमें मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग के लिए जो अभी मैंने कहा था कि ये जो 0 होता है वर्नियर स्केल का, उसके आगे का मेन स्केल डिवीजन कौन सा है, तो ये 1 वाला, 1 मतलब 1 सेंटीमीटर, ओके। मेन स्केल रीडिंग क्या है, 1 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा यहाँ पे, तो वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पे होने वाला है ये 8 वाला जो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ओके। तो वर्नियर स्केल रीडिंग है 8। और लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था क्या, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। मेन स्केल के डिवीजन में से वर्नियर स्केल का डिवीजन माइनस कर दो, बराबर। चलो, तो अभी ये लिस्ट काउंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये लिस्ट काउंट हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें ये इंस्ट्रूमेंट से। तो एक चीज़ तो इंस्ट्रूमेंट में दी होगी, देखो यहाँ पे लिखा है, ये MSD कितने का है, MSD है 0.1 सेंटीमीटर का, बराबर। मतलब ये डेटा तो हमें दिया है, यहाँ पे जो मेन स्केल डिवीजन है वो है 0.1 सेंटीमीटर का, बराबर। फिर दूसरा क्या आपको पता है, तो यहाँ पे आप देखो ये वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, मतलब ये 10 VSD, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन वो किसके बराबर है, तो इसके बराबर, मतलब ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है, बराबर। तो ये चीज़ आपको इंस्ट्रूमेंट में दिख रही है। क्वेश्चन अगर पूछेगे आपको तो वो क्वेश्चन में क्या ही होगा कि कितने मेन स्केल डिवीजन वो कितने वर्नियर स्केल के डिवीजन के बराबर है। हमारे इंस्ट्रूमेंट में 9 MSD किसके इक्विवेलेंट है, 10 VSD के बराबर, ओके। तो फिर इसके ऊपर से आपको VSD क्या मिलेगा, 9/10 MSD, बराबर। तो 9/10 मतलब 0.9 और MSD क्या है यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर होगा 0.09 सेंटीमीटर। ये क्या मिला हमें, वर्नियर स्केल डिवीजन, बराबर। हमारे पास अभी मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल डिवीजन है 0.09 सेंटीमीटर। तो अभी लिस्ट काउंट क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, बराबर। तो वर्नियर स्केल डिवीजन और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, 0.1 माइनस 0.09, तो ये डिफरेंस आएगा 0.01 सेंटीमीटर, ओके। तो लिस्ट काउंट हमें क्या मिला, 0.01 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं
हमें लीस्ट काउंट की वैल्यू मिली है 0.01 सेंटीमीटर, बराबर। तो अभी ये जो कॉइन है उसका डायामीटर क्या होगा, तो डायामीटर मतलब ये रीडिंग फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है 1 सेंटीमीटर, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 8 और लीस्ट काउंट क्या है यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये 1 और ये हो गया 0.08 सेंटीमीटर, मतलब 1.08 सेंटीमीटर। ये क्या आया, तो ये जो कॉइन है उसका डायामीटर। समझ में आया। तो कोई भी मेज़रमेंट हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए रीडिंग का, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर? ओके।